children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about operations on large numbers. So let's start with that. You are already familiar with four basic mathematical operations: addition, subtractions, multiplications and divisions. Now we shall perform the same operations on large numbers beta. एडिशंस हमने सीख लिए, सब्सट्रैक्शंस क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं. बट अब इस क्लास में हम क्या सीखेंगे कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन फर्स्ट बेटा. तो एडिशंस के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट इन अ प्रॉब्लम ऑफ एडिशंस ईच वन ऑफ द नंबर्स टू बी एडेड इज कॉल्ड एन एडेंड्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ एडिशंस इज कॉल्ड देयर सम्स. जो उसका रिजल्ट होता है उसको हम सम्स कहते हैं. इन क्लास फोर्थ वी हैव लर्नड द एडिशंस ऑफ 6 डिजिट नंबर. इन द सेम वे वी ऐड नंबर्स हैविंग 7 और मोर डिजिट्स. The following examples will make the idea more clear. So example number 1 is there. ऐड करना है हमने, हमारा डिजिट्स कौन सा है, इट्स अ 54,36,289 और इसमें हम ऐड करेंगे कौन सा नंबर, यस इट्स अ 25,78,657 एंड राइट द सम इन वर्ड्स. सो स्टार्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे कॉलम वाइज. सो ये वंस की प्लेस, देन कैरी जाएगा 10 में, टेंस की प्लेस को ऐड ऑन करेंगे, 4 कैरी 100 में चला गया, 9 देन इसका कैरी 1000 पे, 4 then 1 then 0 then 8. So we can say that the sum of the given number क्या बन जाएगा दोनों को ऐड करके बेटा, it's a 80,14,946 बेटा. So this is how we just do additions of a larger number बेटा. So now explanations of that number कि हम इसको explain कैसे करेंगे. इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ते हैं, yes वर्ड्स में पढ़ने के लिए हम लिखेंगे इसको 80,14,980. yes this is how we just write in 46. and now explanations. adding ones first. so 9 ones और 7 ones दोनों को ऐड ऑन करेंगे, कितना हो जाता है हमारा 16. so 16 का 16 डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, we know that. so 16 कैसे बनता है, 10 ones plus 6 ones. so 10 ones 6 ones में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 110 plus 6 ones. So write 6 under 1's column and carry over 1 to 10's columns. ऐसे करेंगे हम, 6 लिख देंगे, 1 कैरी हमारा 10's की कॉलम में पहुंच जाएगा. नाउ अब हम क्या करेंगे, एडिंग 10's. सो 10's को ऐड करने के लिए दैट मीन्स 1 10 और जो कैरीड ओवर है मतलब 110, 8 10's और 5 10's, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 14 10's. सो 14 का हम क्या करेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 हम किसको दे देंगे, 100 की प्लेस को दे देंगे. अब 100 के पास कौन कौन से डिजिट्स हो गए, इसमें हो गए 200, 600 और इसमें जो हमारा 1 कैरी था उसको ऐड ऑन करा तो 6, 7, 8, 900. सो 9 हमारा सिंगल डिजिट्स है, सो 9 का हम 9 लिखेंगे. नाउ एडिंग थाउजेंड्स की प्लेस में कौन कौन से नंबर गिवन है, इट्स अ 6 और 8. सो 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 होते हैं हमारे 14. सो 14 का 4 एंड कैरी ओवर टू किसको जाएगा, यस 10,000 प्लेस को जाएगा. सो 10,000 को हम एक कैरी दे देंगे. तो अब इसके पास कौन से डिजिट्स हैं, 3 10s हमारे थाउजेंड्स हैं एंड 7 हमारा डिजिट्स है. सो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 और 10 में हमने 1 ऐड करा जो हमारा कैरी था, ये बना हमारा 11. सो 11 का हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्लेस में 11 का 1 और कैरी ओवर किसको दे देंगे, लैक्स की प्लेस को दे देंगे. नाउ लैक्स की प्लेस में नंबर गिवन थे हमें 4 एंड 5. सो 4 और 5 होते हैं 9 और 9 में 1 जो हमने कैरी लिखा दिया था उसको ऐड ऑन कर देंगे, दैट मीन्स कितना बना, 10 lakhs बना बेटा. सो 10 lakhs में मतलब 0 लिखेंगे एंड 1 कैरी किसके पास चले जाएगा, 10 लाख की प्लेस पे चला जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे, 10 lakhs की प्लेस को ऐड ऑन कर देंगे, दैट मीन्स 5, 2, 6, 7 में 1 ऐड किया तो 8. सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू द एडिशंस ऑफ अ लार्जर नंबर बेटा. नाउ एग्जाम्पल 2. सो
नाउ हमने ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, यस इसको हम कॉलम फॉर्म पे लिखेंगे लाइक दिस वाइज। कॉलम फॉर्म पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वंस की प्लेस का जो कैरी होगा टेंस की प्लेस पे जाएगा, टेंस की प्लेस को ऐड ऑन करेंगे, देन इसका कैरी 100 की प्लेस पे जाएगा, ऐड ऑन ऑल 3 नंबर, देन 1000 की प्लेस, देन 10,000 की प्लेस, देन लाख की, 10 लाख की एंड देन करोड़ की प्लेस। कैरी हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाता है बेटा। सो नाउ वी कैन से दैट हमारा आंसर्स क्या आया, 9,18,44,235 बेटा। Hope you understood these things. So now next example. Find the sum. अब 3 डिजिट्स हमें दे रखे हैं। So अब हम तीनों को किस तरीके से ऐड करेंगे। So मेथड हमारा सेम है। सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे कॉलम वाइज में। कॉलम वाइज में अरेंज करने के बाद फर्स्ट कॉलम वाइज अरेंज कर दिया, देन दिस नंबर एंड दिस नंबर। स्टार्ट विथ वंस प्लेस, वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे। कैरी हम दे देंगे टेंस की प्लेस को। नाउ ऐड ऑन ऑल द नंबर्स जो हमारे टेंस की प्लेस पर है, देन 100 की प्लेस, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड दिस इज लास्ट हम क्या करेंगे 10 लाख की प्लेस को ऐड करेंगे एंड कैरी हमारा एक के बाद नेक्स्ट प्लेसेस में हमारा मूव ऑन हो जाता है। सो हैंस इन दोनों का सम, तीनों डिजिट्स का हमारा सम कितना हो गया, यस इट्स 85 करोड़ 14,81,723 is the answer of that one beta. I hope you understood well. So now move on. Next, this is texting time 4.1. So here it is given add. अब हमने add करना है. So सबसे पहले ones की place को add करते हैं. 3 और 3 कितने होते हैं? Yes, it's very easy. 3 और 3 हमारे होते हैं 6. 7 और 1, 7 और 1 को हम ऐड करेंगे 8. नाउ 6 एंड 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, जस्ट राइट इट 8. आफ्टर दैट हमारे क्या है गिवन 7 और 5, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 का 2, कैरी 1, देन 7, 8 और 9, सो लिखेंगे 9. आफ्टर दैट 6 और 5, 11 का 1, कैरी 1, 3 और 2 5 और ये हमारा बना 6 बेटा. So this is how we just add it. Okay, first ones place, then tens, then 100, then 1000, then lakhs and so on beta. I hope you understood these sums. So these are the beta other sums, you have to complete it yourselves. It's very easy. So next topic is word problems on additions beta. So example number 1, a company earned rupees, ये हमारा कुछ अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है ये है हमारा 1,46,32,739. तो एक कंपनी इतना अर्न करती है इन द ईयर 2014 पे. ओके, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर द अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज्ड, वो हमारा कितना इंक्रीज्ड हो गया 39,74,687 समथिंग, ये हमारा कितना हो गया इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड हुआ मतलब. So how much did the company earn in the year 2015? So क्या करेंगे हम इन दोनों को add on कर देंगे. So add करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको column wise लिख लेंगे like this way. Start with ones place, then tens and thousand. So we can say that the company earned in 2015, that is 1,86,07,426 beta. Hope you understood this example. So now next example beta. Example 2. A survey shows that the populations of Andhra Pradesh is something given. ये नंबर हमें given है. This is कितना है, ये 9,86,04,854. ये हमारा कितना पॉपुलेशंस गिवन है आंध्र प्रदेश की बेटा. कर्नाटका की कितनी गिवन है, कर्नाटका की है हमारी 8,46,17,398 एंड केरला की कितनी गिवन है, यस केरला की है बेटा 4,50,38,237. सो तीनों की पॉपुलेशंस हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू टेल दैम लाइक व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशंस ऑफ दीज 3 स्टेट्स. इन 3 स्टेट्स की पॉपुलेशंस कितनी हो गई टोटल. So what we need to do, we just arrange all these numbers in a column wise
and then add all the numbers together. So start with the ones place, then tens, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore की place and then 10 crore की place बेटा. So hence the total populations of 3 state is कितना हो गया? Yes, it's a 22 crore 59 lakh 60,489 is the total populations of all 3 states beta. I hope you understood well. So now next beta. Example number 3, the difference between two number is, एक दो numbers के बीच का difference given है 8974568. If the smaller number is 6468457, then find the greater number. So what we need to do, we just write it difference between the two number. ये हमें given है, smaller number भी हमें given है और ये हमारा कितना है greater number. So हम क्या करेंगे, दोनों को add on कर देंगे. So that means ये हमारा number कितना बना, ये नंबर है हमारा 1,54,43,025 बेटा. Hope you understood this greater number, that how we just find out. So now next with the texting time 4.2. Here it is given the question number 1, the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during the last 2 consecutive years were 6378907 and 7865089 respectively. So how many person visited the shrine during these 2 years? So what we need to do, we just add both the populations or both the numbers beta. So number of persons कितने हैं, just write it. So number of persons we just write it 6, 3, 7, 8, 9, 0, 7 बेटा. और कितने हमारे गिवन हैं, ये हमारे गिवन है 9, 8, उसके बाद 0, 5, 6, 8 and 7. So now add both the number together. So 9 और 7 कितने होते हैं, 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 का 9, 8 और 5 कितने होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3 कैरी 1, 7 और 7 14 का 4 कैरी 1, 8 और 2 10, 11 और एक 12 का 2 कैरी 1 और 7 7, yes it's a 14. So ये हमारा नंबर कितना बना, 1,42,43,996 is the total populations during these 2 years beta. I hope you understood these answers. So this is our correct answer. So these are the beta other questions, you have to complete it yourselves. It's very easy, do it very nicely beta. Now subtractions. So we know that in a problem on subtractions, the larger number from which we subtract the other number is called the minute beta, and the number which is subtracted उसको क्या कहते हैं, subtrahend बोलते हैं. The result of subtractions is called the difference between the given numbers. So far we have learned the subtractions with borrowing of numbers consisting of 6 or less digits. In the same way we subtract large numbers. 6 डिजिट्स के नंबर्स हम पहले ही कर चुके हैं, अब हम इसमें क्या सीखेंगे, लार्ज नंबर की सब्सट्रैक्शन सीखेंगे बेटा. सो सी द एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर दैट. नंबर हमें गिवन है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है 2736879 को किस में से, 5342568. सो हेयर माइन्यूट गिवन है, सबस्ट्रैंड भी गिवन है. So arranging the digits of the given number in a column form and subtracting column wise. फिर हमने column wise लिखेंगे, किस तरीके से subtract करेंगे, ones की place, अब 8 में से 9 नहीं जा सकता, borrow लेंगे, 18 बन गया, so 9 आया, then 10 की place, then 100, फिर 1000, 10,000, lakh and 10 lakh की place को solve करेंगे. So we can say that difference हमारा कितना given है, difference हमारा निकला इसका 26,05,689 beta. This is the answer of that particular one. I hope you understood this one. So solution given है यहाँ पर, subtracting ones place. So we can't subtract 9 ones from 8 ones. So we borrow 110. अभी हमने डिस्कस करा कि जब हम माइनस नहीं कर सकते बोरो लेना पड़ता है हमें. सो बोरो करेंगे हम, बोरो लेंगे 110, लीविंग बिहाइंड 5 टेंस, पीछे हमारा 5 टेंस रह जाएगा. नाउ 110 और 8 वंस कितना हो गया हमारा, यस ये हमारे हो गए
10 वंस और 8 वंस 18 वंस, सो 18 वन में से हम 9 माइनस कर सकते हैं तो 9 वंस रह जाएगा। अब 9 हम लिख लेंगे वंस की कॉलम पे। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे टेंस की प्लेस को। सो वी कांट सब्सट्रैक्ट 7 टेंस फ्रॉम 5 टेंस। 7 में से हम 5 में से 7 हम नहीं माइनस कर सकते 5 में से, तो बोरो लेंगे 100 में से, leaving behind 400. So now 100 5 tens, that means 10 tens plus 5 tens कितने हो गए 15 हो गए। अब हम 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना रह गया बेटा 8 रह गया हमारा, तो हम 8 लिख देंगे। अब हम करेंगे किसको 100 की प्लेस को सॉल्व। इसमें हमें क्या करना है, हम 8 माइनस नहीं कर सकते हैं 4 में से। अब हमें बोरो की नीड है, हमने बोरो लिया। सो बोरो लेने के बाद कितना बन गया 14। सो नाउ 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग 1000 की प्लेस को। वी कांट सब्सट्रैक्ट 6000 में से, हम 1000 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते हैं। सो बोरो लेंगे, बोरो लेने के बाद ये कितना बन गया, यस ये हमारा बन गया 11000। सो उसके बाद हम क्या करेंगे 11 का हम राइट 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 रह जाएगा, तो अब हम इसमें 5 लिख देंगे 1000 की कॉलम पे। अब हमने सॉल्व करना है 10000 की प्लेस को। सो दैट मीन्स इसमें क्या है हमारा 3 10,000 में से 3 10,000 हम माइनस करेंगे, दैट मीन्स कितना रह गया 0 10,000। सो राइट 0 अंडर 10,000 कॉलम। नाउ सब्सट्रैक्टिंग लैक्स की प्लेस। लैख की प्लेस को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, we can't again subtract 7 lakhs from 3 lakhs। हम 3 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं। बोरो लेंगे, बोरो लेने के बाद ये कितना बन गया हमारा 13। सो 13 में से 7 माइनस करेंगे, रह गया हमारा 6 बेटा। सो राइट 6 अंडर लैक्स कॉलम। आफ्टर दैट 10 लैक्स की प्लेस को सॉल्व करते हैं। 4 10 लैक्स माइनस 2 10 लैक्स कितने होते हैं हमारे 2 10 लैक्स बेटा। सो राइट 2 अंडर 10 लैक्स कॉलम। सो वी कैन से दैट डिफरेंस हमारा कितना निकला, यस 2605689 बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। सो नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमने डिफरेंस निकालना है, 2 नंबर हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस इसको हम कॉलम वाइज में लिखेंगे। बिगर नंबर हमने ऊपर लिखा और स्मॉलर नंबर हम नीचे लिखेंगे। सो दैट मीन्स कितना 6,34,57,148 ये नंबर हमारा बिगर नंबर है। इसमें से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कितना 2,68,79,354। सो अगेन वंस की प्लेस 8 में से 4 माइनस हो गया 4 लिखा, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया, इट बिकम्स 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9। सो 100 की प्लेस सॉल्व, देन 1000, देन 10,000 लाख 10 लाख, देन करोड़ की प्लेस को सॉल्व करेंगे। सो हेयर वी कैन से दैट डिफरेंस कितना निकला हमारा, डिफरेंस हमारा निकला 3 करोड़ कितना 65,77,794 बेटा। I hope you understood this example too. So next beta, texting time 4.3. So here it is given subtract है, so how to solve it, just write it 5 6 4 7 and 8 1 2। इसमें से हमने माइनस करना है कितना 2 7 8 5 and after that 7 4 5 बेटा। 2 में से 5 हमारा माइनस नहीं हो सकता, हमने बोरो लिया, कितना बन गया 12। सो 12 में से 5 गए 7 बेटा। अब यहाँ पर कितना रह गया 0। अब 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, एक बोरो लेके ये बन गया 10। सो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना रह गया 7। 7 में से 7 गए 0, अगेन 7 में से 5 गए 2। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 4 ने बोरो लिया, इट बिकम्स 14, इट रिमेन 5 ओवर देयर। 14 में से 8 माइनस करेंगे, इट रिमेन 6। 5 में से 7 नहीं माइनस हो सकता, बोरो लेके 15 बनाएंगे, यहाँ पर 4 रह जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, एंड 4 में से 2 माइनस किया तो बेटा 2।
तो ये नंबर हमारा कितना बन गया? येस, इट्स 28,62,067 बेटा. I hope you understood this answer. So these are the beta other questions. You have to complete it yourselves. It's very easy. Now move on. What problems on subtraction? So let's start with example number 1. The sum of two number is 3148,654. दो नंबर का सम हमें गिवन है. इफ वन ऑफ द नंबर इज, और उसमें से एक नंबर हमें गिवन है 1952789. नाउ वी नीड टू फाइंड द अदर नंबर. सो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस में जब हमें एक नंबर गिवन होता है और दूसरा फाइंड आउट करना होता है, वी ओनली डू सब्सट्रैक्ट बेटा. सो सब्सट्रैक्शंस करेंगे, इसमें बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे. सो वी कैन से दैट द अदर नंबर कितना निकला हमारा? अदर नंबर हमारा निकलेगा 1195865 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ सम. सो दिस इज आंसर. नाउ एग्जाम्पल 2. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2011 वॉज, कितनी गिवन है? 8793675. 2011 में पॉपुलेशंस कितनी थी ये गिवन है हमें. In the following year, the populations became 11005200 बेटा. Now find the increase in the populations. Populations में कितनी increase हुआ है? So how to find out that कितना increase हुआ है populations में? We do subtract बेटा. So subtract करेंगे, हम column wise में लिखा हमने, bigger number हमने ऊपर लिखा, smaller number नीचे, वंस की प्लेस, देन टेंस की प्लेस, देन 1000, 10,000 एंड हमने इंक्रीज पॉपुलेशंस निकाली. सो ये हमारा कितना निकल गया? येस, इट्स 22,11,525 इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशंस ऑफ द सिटी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल टू बेटा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. देयर वॉज अ स्टॉक ऑफ क्विंटल्स. कितना गिवन है? 3567123 ऑफ व्हीट इन अ गोडाउन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया. ओके, आउट ऑफ दिस स्टॉक, इसमें से 956341 क्विंटल्स ऑफ व्हीट वॉज सेंट टू हरियाणा. कुछ जो हमारा अमाउंट है वो हरियाणा को दे दिया गया है स्टॉक, और कुछ एक जो हमारा अमाउंट है वो पंजाब को दे दिया गया है कुछ क्विंटल्स. सो नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ मच इज़ द बैलेंस स्टॉक? तो कितना बचा? पर्टिकुलर कुछ स्टॉक में से थोड़ा सा पंजाब को मिल गया, थोड़ा हरियाणा को मिल गया, अब कितना बचा? सो व्हाट वी नीड टू डू, जो अमाउंट हमने दिया है पहले उसको ऐड ऑन कर देंगे. सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? येस, 956341 प्लस 823658, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड ऑन करेंगे कि हमने दिया कितना है एक्चुअली में. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट टेकन आउट ऑफ द गोडाउन कितना निकला? ये हमारा निकला 1779999. इतना हमारा निकल चुका है. सो बैलेंस कितना बचेगा? सो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे? टोटल जो हमारा क्विंटल गिवन था उसमें से इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे. सो दैट मीन्स 1787124 is the quintals remain in the godown now. I hope you understood this example too beta. So this is answer. Now next, texting time 4.4. So here it is given question number 1. In an examination 506212 candidates could get through. So out of these 197538 passed in the first division, 238604 passed in the second division. ये फर्स्ट डिवीज़न से पास है, कुछ एक हमारे सेकंड डिवीज़न से पास है. सो हाउ मैनी पास इन द थर्ड डिवीज़न? सो थर्ड डिवीज़न से हमारे कितने स्टूडेंट्स पास आउट हैं? सो व्हाट वी नीड टू डू, टोटल अमाउंट जो हमारा है, सबसे पहले हम फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न के जो स्टूडेंट है उसको ऐड ऑन कर लेते हैं. सो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा कितना गिवन है. फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे हैं हमारे 197,538. कितना बना ये हमारा? यस, 1,97,538. एंड अब हमारे कितने सेकेंड डिवीज़न से कितने पास आउट बच्चे हैं? वी जस्ट राइट इट
4, 0, 6, 8 and 3 and 2. दैट मीन्स 2,38,604 हमारे सेकेंड डिवीजन से पास आउट बच्चे हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एड बोथ द नंबर टुगेदर. 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 3 और 1 4, 5 और 6 11 का 1, कैरी 1, 8 और 8 16 का 6, कैरी 1, 9 और 10 और 3 13 का 3, कैरी 1, 2 3 और 1 4. तो ये हमारे निकले 4,36,142 पास्ड आउट. फर्स्ट डिवीज़न ये हम यहाँ पर लिख देते हैं. ये हमारा है फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे और ये है हमारे सेकंड डिवीज़न्स के बच्चे. अब हमें थर्ड डिवीज़न के निकालें तो टोटल में से तो हमारे टोटल कितने बच्चे हैं. वी जस्ट राइट इट. टोटल बच्चे 506212 506212 टोटल हमारे कैंडिडेट्स हैं. सो इसमें से हमने क्या करना है, जो हमारा अमाउंट निकला 241634, ये जो हमारे कैंडिडेट्स निकले इसको हम इसको क्या करेंगे माइनस. बेटा 2 में से 2 गए 0, 1 में से 4 नहीं कैरी लिया, 11 में से 4 गए 7, 1 में से 1 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 10 में से 3 गए 7 एंड 4 में से 4 गए हमारे 0. सो 70,070 इज़ द थर्ड डिवीज़न पास्ट बेटा. सो ये हमारे निकल गए थर्ड डिवीज़न के. थर्ड डिवीज़न. सो दिस इज़ द आंसर बेटा. I hope you understood this sum. So these are the beta other questions. You have to complete it yourselves. It's very easy. Now multiplications. We know that in a multiplication sums the number to be multiplied is called multiplicand and the number by which we multiply is called a multiplier. So and the result of the multiplications is called क्या कहलाता है वो हमारा. Yes, product beta. So now example. In 125 into 3 कितने होते हैं 375. So 125 हमारा मल्टीप्लिकेंट है, 3 जो है हमारा इसमें मल्टीप्लायर कहलाएगा और जो इसका आंसर है वो हमारा है 375 जो कि हमारा क्या है प्रोडक्ट बेटा. होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ वी रिकॉल द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डजंट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड. ओके लेट्स सी 63 इंटू 27 है. अगर हम 27 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा जो आंसर है वो रहेगा सेम बेटा. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. वन मोर एग्जाम्पल 63 और हमारा 137 इंटू 125 है. सो अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे 125 इंटू 137 सो हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा. सो ये हमारा हो गया ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. नाउ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है. सो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डजंट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज. सो लेट्स सी 15 इंटू 16 इंटू 17. सो ये इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 15 के साथ आप करोगे या फिर अगर इसका आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, पहले आप 15 16 को मल्टीप्लाई करके फिर उसके प्रोडक्ट को 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ द आंसर्स इज सेम बेटा. उसके आप ऑर्डर को चेंज किसी भी तरीके से करोगे आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन द सेम. सिमिलरली नेक्स्ट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस grouping property. Now distributive property of multiplications over addition. So इसमें क्या है 23 इंटू 100 प्लस 25 गिवन है. सो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स की वैल्यू होते हैं 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 23 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन 23 को हम किसके साथ सेकंड वैल्यू जो हमारी है 25 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यस सो ये हमारा है एग्जाम्पल 2 130 इंटू 145 प्लस 2 45. सेम
इसमें पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों हमारे आंसर्स क्या आएंगे, इसमें सेम आएंगे बेटा. सो दिस इज कॉल्ड, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. सो दैट मीन्स एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 1. सो द नंबर, आंसर जो आएगा नंबर इटसेल्फ बेटा, क्योंकि सपोज लेट्स सी द एग्जाम्पल 536 इंटू 1 है, ये कोई भी नंबर गिवन है उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 536 1 ज़ा 536 हमारा जो नंबर है वो इटसेल्फ रहेगा, मतलब सेम हमारा उसका प्रोडक्ट रहेगा. नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, दैट मीन्स एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0, आंसर इज 0 बेटा. I hope you understood all properties very nicely. Now multiplications by 10, 100, 1000. Multiplications of number by 10 first. Rule: to multiply a given number by 10, insert 1 0 on the right of the given number बेटा. So 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, so हमने क्या करा, एक ज़ीरो ऐड कर देंगे तो कितना बन गया 270. 147 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 1 ज़ा 147 और इसमें एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा. सिमिलरली इसमें बेटा. नाउ सेकेंड रूल, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 100. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट 2 0 ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर. क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होती है तो हमने 2 नंबर ऐड ऑन कर दे हैं, 2 ज़ीरो ऐड ऑन करने हैं मतलब. सो 76 में 100 करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 76 1 ज़ा 76, अब इसमें 2 ज़ीरो ऐड कर दिया. सिमिलरली इसके हमने इसमें भी 2 ज़ीरो ऐड कर देने हैं एंड 2895 1 ज़ा 2895 एंड ऐड 2 ज़ीरो बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सिमिलरली 1000 से करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो ऐड कर देंगे. यहाँ पर भी हमने इसमें 3 ज़ीरो ऐड कर देने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल रूल. ओके, सो नाउ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ नंबर बाय अ मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000 etc. So the following examples will make the idea clear. Example number 1, find the product. So 589 into 20. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे. लाइक 20 कैसे फॉर्म होता है, 2 इंटू 10. सो 589 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना आया ये हमारा 1178. सो 1178 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई दैट नंबर, क्योंकि हमने सिर्फ एक ज़ीरो ऐड करना है उसमें. सो नाउ वी जस्ट ऐड 1 0 एट लास्ट. सो दिस इज आवर आंसर बेटा, 11,780. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में भी हमने क्या करना है, 90 के हमने पहले ब्रेकअप कर लिए. 90 कैसे बनता है, 10 इंटू 9. सो 10 इंटू 9 90. सबसे पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई करा, नंबर हमें ये फॉर्म हुआ. देन इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए नाउ पुट 1 0 एट राइट साइड ऑफ दैट वन. सो दिस इज आंसर बेटा. एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट निकालना है हमने 294 इंटू 300. मैथड इज सेम. सो 300 कैसे बनता है, 100 इंटू 3. 100 इंटू 3. सो सबसे पहले 294 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 882. नाउ इट्स वेरी इजी टू 882 मल्टीप्लाई विद 100 बिकॉज वी ओनली नीड टू पुट 2 0 एट द राइट साइड. सो 882 1 ज़ा 882 और ये हमने ज़ीरो ऐड करे. सो 88,200 इज़ द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सिमिलरली बेटा इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 0 ऐड करने होते हैं. नाउ एग्जाम्पल 3, फाइंड द प्रोडक्ट 378 इंटू 4000. अब हमारे वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं. 4000 को अगेन 4 इंटू 1000 मेक्स 4000. 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 4000 बन गया. सो 378 को पहले हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आया 1512. नाउ इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हमारा 3 0 हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे.
So 15120000 is the answer of that one. Now B part बेटा, B part में भी हमने सेम करना है. 2503 को 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसके लिए 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो 17521 आ गया हमारा. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए ओनली वी नीड टू पुट 30 एट द राइट साइड एंड दिस इज आवर आंसर बेटा. होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज एग्जाम्पल वेरी नाइसली. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. Using suitable grouping, find the following products. 4 into 237 into 25. So what we need to do? सबसे पहले हम क्या करेंगे? Suitable grouping करना है. So it's very easy if we add 4 और 25 together. So 4 और 25 को ऐड करेंगे 100 आ गया. Now 100 into 237. So we only need to put 20. That means 23700 is the answer of that one बेटा. B पार्ट में 125 8 को हम करेंगे तो ये हमारा 1000 बन गया. अब 1000 को 1047 से मल्टीप्लाई करना इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज वी ओनली नीड टू पुट 30 एट द राइट साइड. सो 1047000 is the answer of that one beta. Hope you understood this regrouping productions. So now texting time 4.5. Filling the blanks. 1485 into dash is equal to 2346 into 1485. So दोनों को हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. सो RHS और LHS को इक्वल करने के लिए दोनों को हमारे नंबर सेम होने चाहिए. 1485 यहाँ पर गिवन है, 1485 यहाँ गिवन है. मल्टीप्लाई दोनों में गिवन है. सो ओनली हमें यहाँ पर ऐड करना है 2346 बेटा. नाउ these two number sums and these two number sums are equal to each other बेटा. Similarly next में क्या है हमारा 2947 into 4508 is equal to 4508 गिवन है हमें. सो हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है दैट मीन्स 2947 हमने इसमें ऐड ऑन करना है. अब ये हमारे दोनों क्या हो गए इक्वल बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. So these are the beta other questions. Solve it yourself. Now multiplications of larger numbers. Larger number को multiply कैसे करते हैं? Let's see. We have already learned the multiplications of a number by a 2 digits, 3 digits. So in the same way we multiply with the larger number. So let's see. एग्जाम्पल नंबर 1 है. मल्टीप्लाई करेंगे हम 5347 बाय 486. सबसे पहले हमने क्या करना है 486 के हमने एक ग्रुप कर देना है 400 प्लस 80 प्लस 6 लाइक दिस वे. इस तरीके से लिख लिया. नाउ नंबर हमें कितना गिवन है 5347. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5347 को 400 से मल्टीप्लाई, देन सेकेंड 80 से मल्टीप्लाई एंड देन 6 से मल्टीप्लाई. सो 400 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर हमें ये मिला, देन 80 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर हमें ये मिला, और फिर हमने क्या करा 5347 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर हमें ये गिवन है. नाउ तीनों को ऐड कर देंगे. सो हमारा आंसर कितना मिल गया, इट्स अ 2598,642. इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं. पहले ब्रेकअप करेंगे, ब्रेकअप करने के बाद एक एक नंबर से उसको हम सॉल्व करते जाएंगे. और हमारा एक और मेथड है, ये है हमारा शॉर्टर फॉर्म. शॉर्टर फॉर्म पे मतलब इस तरीके से हम इसे कॉलम वाइज में लिख लेंगे. पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई, देन 8, देन 4 एंड देन इसको हम लास्ट में ऐड ऑन कर देंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लाई 9896 बाई 2347. सो सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया हमने नेक्स्ट प्लेस में, देन हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई एंड उसके बाद हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड कर देंगे सब नंबर को. सो दिस इज़ द आंसर 23225912 बेटा. Hope you understood this thing. So now texting time 4.6.
फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. सो लेट्स सी हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 8 7 3 1 7 0 8. 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी 2. 7 8 ज़ा 56 एंड 2 58 का 8 कैरी 5. 8 8 ज़ा 64 64 64 65 66 67 68 69 69 का 9 हमारा 6 कैरी आ गया. 8 4 ज़ा 32 एंड 6 हमारे कितने हो गए 38. नाउ ज़ीरो को ऐड ऑन करने के लिए 0 3 ज़ा 0 0 7 ज़ा 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा 0 ही रहता है. अब हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई. 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी 2. 7 7 ज़ा 49 49 50 51 का 1 कैरी 5. 7 8 ज़ा 56 एंड 5 56 57 58 59 60 61 61 का 1 कैरी 6. 7 4 ज़ा 28 एंड ये हमारा बना 34 बेटा. नाउ 1 की टर्न. सो 1 3 ज़ा 3 1 7 ज़ा 7 1 8 ज़ा 8 एंड 1 4 ज़ा 4. सो ये हमने एक यहाँ पर मल्टीप्लाई लेना है इस तरीके से, क्योंकि हम 1 2 3 4 से सॉल्व कर रहे हैं. सो 1 3 ज़ा 3 1 7 ज़ा 7 1 8 ज़ा 8 एंड 1 4 ज़ा 4 बेटा. सो नाउ एड ऑल द वैल्यू टुगेदर. सो 4 8 9 और 10 का 0 कैरी 1 8 9 और 10 3 13 का 3 कैरी 1 7 3 10 1 11 और 12 का 2 कैरी 1 8 और 4 12 और 13 का 3 कैरी 1 4 एंड 4 8 बेटा. सो ये कितना हमारा बना 83,23,084 इज़ द आंसर ऑफ दैट वन. ये लार्ज नंबर है, सो आप उसको बहुत ही ध्यान से करें. 1 बाई 1 ये पहले 8 से करा, फिर 0 से सॉल्व, देन 7 से, देन 1 से, और उसके बाद ये हमने क्या कर दिया इन सबको ऐड ऑन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ नेक्स्ट बेटा, word problems on multiplications. So example number 1, the cost of a steel almirah is 5975. almirah की cost given है हमें. so what is the cost of 864 such almirah? so इसी तरीके की 864 almirahs अगर हमने उसकी cost को find out करना है तो what we need to do, we only do multiplications on that one. so multiply करेंगे. सबसे पहले 4 से सॉल्व किया, देन 6 से, देन 8 से, एंड इन सबको ऐड ऑन कर दिया. सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 864 almirahs बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. सो नाउ नेक्स्ट 4912, दैट मीन्स 4912 स्क्रूज कैन बी पैक्ड इन अ वन कार्टन. एक कोई कार्टन है उसमें इतने स्क्रूज पैक्ड होते हैं. So how many screws can be packed in a 1475 such cartons? So एक में given होते हैं screws packed होते हैं, so हमें निकालने हैं ज़्यादा के. so एक की cost एक का हमें given है, ज़्यादा का निकालना है, तो हमने क्या करना है ऐसे questions में multiply करते हैं. so multiply करेंगे हम इस तरीके से, और we can say that the number of screws to be packed in 1475 carton is कितना है 7245200 बेटा. hope you understood this example too. so now next, here it is given question number 1, a box contain, एक बॉक्स में 2748 पेंसिल्स आती है. एक बॉक्स है उसमें इतनी पेंसिल्स हैं. so how many pencils are there in 1674 such boxes? so इन बॉक्सेस में कितनी पेंसिल्स आएगी. सो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट. सो मल्टीप्लाई करने के लिए वी जस्ट राइट इट 2 7 4 8 एंड 1 6 7 4. 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी 3. 4 4 ज़ा 16 17 18 19 का 9 कैरी 1. 7 4 ज़ा 28 और 129 का 9 कैरी 2. 4 2 ज़ा 8 और एक ही हमारा बना 10. नाउ 7 की टर्न. 7 8 ज़ा 56 का 6 कैरी 5. 7 4 ज़ा 28 28 29 30 31 32 33 33 का 3
कैरी 3, 7 7 ज़ा 49, 49 50, 51 52 का 2, कैरी 5, 7 2 ज़ा 14 एंड 19 बेटा. सो नाउ 6 की टर्न. 6 8 ज़ा 48 का 8, कैरी 4, 6 4 ज़ा 24 एंड 28 का 8, कैरी 2, 6 7 ज़ा 42 एंड 2 44, कैरी 4, 6 2 ज़ा 12 एंड ये हमारा आ गया 16. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 2 ज़ा 2. So 10992, 19236, 16488 and 2748. Now add all the number together. 2, 9 और 6 कितने होते हैं? 15 का 5, कैरी 1, 9 और 10, 8 18 19 20 21, 21 का 1, कैरी 2, 8 और 8 16, 17 18 19 20 का 0, कैरी 2, 9 10 14 18 20, 20 का 0, कैरी 2, 7 और 7 14, 2 16 का 6, कैरी 1 2 3 और एक ये 4. सो ये लॉन्ग हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारा बना बेटा 46,152 और ये आप इसको इरेज कर दो क्योंकि ये है हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ नेक्स्ट बेटा, these are the beta other questions, solve it yourselves. Now division. In class 4 we have learnt how to divide a 4 digit number by a 2 digit number. In the same way we can divide larger numbers by a 2 digits or a 3 digits numbers. So let's see example number 1 first. Divide 2950,682 by 35. So सबसे पहले कैसे करेंगे? 35 8 ज़ा 280 माइनस किया 15, ऊपर से 0 ले लेंगे 150 बना. 35 4 ज़ा 140 माइनस करके 10 आया. देन ब्रिंग डाउन 6 ओवर देयर 106. 35 3 ज़ा 105 माइनस करा, हमारा कितना आया 1. नाउ वी नीड टू टेक 8, सो 8 लिया हमने, ब्रिंग डाउन करा. अगेन वी नीड टू 2, सो 0 लिख के हमारा 15 5 ज़ा 35 5 ज़ा 175. सो दैट मीन्स क्वेश्चन क्या निकला हमारा 84305 और रिमाइंडर 7 बेटा. नाउ सी द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दैट वन. स्टेप 1, here the divisor is a 2 digits number, so consider the number formed by a 2 extreme left digits of the dividend. It's 29, but 29 हमारा क्या है? 29 हमारा लेस है 35 से. So take the number formed by 3 leftmost digits of the dividend. It's 295. So let's see how many times 35 is contained in a 295. Now हम क्या करेंगे? 35 8 हमारा सुटेबल रहेगा क्योंकि 35 8 280 होते हैं और 9 ज़ा हमारे 315 होते हैं. 315 तो हमारे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम लेंगे 280. सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, हमने ये नंबर ले लिया 35 कंटेन इन 295 8 टाइम्स. सो राइट 8 इन द क्वेश्चन जस्ट आफ्टर 5. सो आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 में ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट्स, दैट मीन्स 0 फ्रॉम द डिविडेंड टू मेक 150. So 35 4s are 140 and 35 5s are 175. So clearly we know that 150 is bigger than 140 and 175 is bigger than 150. So 35 is continued 154 times is suitable. So write 4 in the question just next to 8 as shown in the solutions. So write below 140 below 150 and subtract. अब subtract किया 150 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आ गया बेटा. नाउ स्टेप नंबर 3 बेटा, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट मीन्स 6. सो फ्रॉम द डिविडेंड टू मेक 106. नाउ 35 इंटू 3 105 एंड 35 4s are 140. सो 106 is greater than 105 and 140 is greater than 106. So 35 is contained in 106 3 times. So write 3 in the question just next to 4 as shown in the solution. So write 105 below 106 and subtract करेंगे दोनों को. So हमारा ये कितना आ गया 1 बेटा.
आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 पे ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट्स. दूसरा नंबर कौन सा है हमारा 8. So 8 to make 18. So 18 is shorter than 35. So 35 goes into 18 0 times. So write 0 in the quotient just next to 3 as shown in the solutions. So 18 minus 0, that means 18. Now step 5. Bring down the next digits, that means 2 to make 182. 35 को 5 से मल्टीप्लाई करा 175 एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 210. So that means we know that clearly 182 is greater than 175 and 210 is greater than 182. So that means 34 goes into 182 5 times beta. So write 5 in the quotient just next to 0 as shown in the column. दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 7 बेटा. Now after that 10 7 is the remainder और ये हमारा क्या आ गया 84305 is the quotient beta. I hope you understood all explanations very nicely. So now move on next. This is example 2. Divide 2017908 by 569. So सबसे पहले हम क्या करेंगे explanations देखते हैं. So step number 1, the divisor is a 3 digits number. We know that. So consider the number formed by the 3 leftmost digits of the dividend. It's 201. So जो हमारा 569 से less है. So thus we can't divide 201 by 569. So consider the number formed by the 4 leftmost digits of the dividend. It's 2017. So let's see how many times 569 goes into 2017. So now 569 into 3 1707 and 569 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे so 2276. So clearly 1707 and 2017. So that means 2017 is greater than 1707 and 2276 हमारा बड़ा है किससे 2017 से. So thus we can say that 569 goes into 2017 3 times. So अब हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे क्वेश्चन में and above 7 as shown in the solution. So write 1707 below 2017 and subtract 2017 minus 1707. That means कितना है हमारा आया माइनस करने पे 310. So now नेक्स्ट बेटा ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट्स. वो हम 9 है तो 9 हमने नीचे ले लिया. टू मेक 3109. सो नाउ 569 5 ज़ा कितने होते हैं हमारे 2845 एंड 569 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3414. दिस वन. सो नाउ नेक्स्ट बेटा क्लियरली 2845 and 3109. So 3109 is greater and 3114 is greater than 3109. So what we need to do 569 goes into 3109 5 times. So write 5 next to 3 in the question and shown in the solutions beta. Now अब दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 264. Now step number 3. अब क्या करना है हमने ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट्स. वो हमारा क्या है 0 टू मेक 2640. सो नाउ 569 को 4 से मल्टीप्लाई करा दैट मीन्स 2276 एंड 569 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 2845. सो 2640 इज ग्रेटर दैन 2276 एंड 2845 इज ग्रेटर दैन 2640. So that means 569 goes into 2640 4 times beta. So write 4 next to 5 in the question as shown in the solutions. So after that means write 2276 below 2640 and subtract करेंगे दोनों numbers को that means 364. Now next step bring down the next digits that means 8 to make 3648. So now 569 into 6 that means 3414 and 569 into 7
that means 3948 and 3414 and 3648, इन दोनों में से हमारा 3648 is greater and 3983 is greater than 3648. So 569 goes into 3648 6 times. So write 6 next to 4 in the question as shown in the solutions. So write 3414 below 3648 and subtract करेंगे दोनों को. So that means 234. So thus we can say that 3546 हमारा कितना निकला क्वोशंट और रिमाइंडर हमारा बना 234 बेटा. I hope you understood all explanations very nicely. Now move on next example. This is divide 7521000 by 763. So we may perform the division as under. So सबसे पहले 763 9 कितने होते हैं 6867, दोनों को माइनस करा तो ये हमारा कितना आया 654 हमारा इसका आंसर आया. नाउ ब्रिंग डाउन 0, 0 को लेंगे 763 8 कितने होते हैं 6104, इन दोनों को माइनस करेंगे. सो माइनस करने पे हमारी वैल्यू मिलती है हमें 436. नाउ ब्रिंग डाउन 0 वन मोर टाइम, ऊपर से एक और 0 लेंगे 763 5 3115, दोनों को माइनस करने पे हमारा आ गया 545. नाउ 0 लेंगे ऊपर से एंड 763 7 5341 एंड माइनस करने पे ये हमारा आया 109. अब ऊपर से कुछ है नहीं उतारने के लिए तो ये हम इसको क्लोज कर सकते हैं. दैट मीन्स क्वेश्चन क्या बना 9857 एंड रिमाइंडर हमारा आया 109 बेटा. दिस इज हाउ वी जस्ट लॉन्ग डिवीजन सम्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट बेटा टेक्सटिंग टाइम 4.8. Question number 1 is there, divide and find the quotient and remainder. So here it is given बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिवाइड करना है 6932570 divided by 642. So let's see how to solve it बेटा. So here it is given 6932570, ये हमारा कितना है यस 69,32,570 डिवाइड करेंगे हम 642 से बेटा. सो सबसे पहले 642 अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले 642 1 642, ये हमारा सुटेबल रहेगा. 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया हमारा 5. सो अब ये स्मॉलर नंबर है, वी नीड टू टेक 2. सो हमें 2 की ज़रूरत है टू ब्रिंग डाउन 2 ओवर देयर. अभी ये नंबर हमारा स्मॉलर है सो 0 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम 5 भी उतार लेंगे. सो 642 को हमने सॉल्व करना है कितना 642 7 हमारे होते हैं 4494. 5 में से 4 गया 1, 2 में से 9 सॉल्व नहीं हो सकता, कैरी लिया. 12 में से 9 गया 9 10 11 12. सो 3 यहाँ पर बचा 0. सो अब 10 में से 4 गया हमारा 6, क्योंकि कैरी लेने के बाद वो 10 बन गया 631. ब्रिंग डाउन 7 फ्रॉम अबव, यहाँ से हम 7 ले लेंगे. अब 642 9 अगर हम 9 से सॉल्व करते हैं सो 5778. 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता 17. 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर बचे हमारे 0. दैट मीन्स कैरी लेने के बाद हमारा बोरो लेंगे तो 10 बन गया. 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, हेयर 2 मीन्स 12 में से 7 हम लेंगे, कितना बचा हमारा 5, और यहाँ 5 में से 5 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब ये वाला 0 हम नीचे लेके आएंगे तो ये बना 5390. 642 8 कितने होते हैं हमारे 5136. नाउ इसको हम माइनस करेंगे. 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5 एंड 3 में से 1 गए 2 एंड 5 में से 5 गए 0. अब यहाँ से उतारने के लिए कुछ भी नहीं है. अब ये हमारा लास्ट नंबर बचा ये, तो वी कैन से दैट दिस इज़ आवर क्वोशंट एंड दिस इज़ आवर बेटा रिमाइंडर.
I hope you understood well. So this is how we just divide long division sums. So now beta, next, this is word problems. Example number 1, a packet can hold 144 pens. How many packets are required to pack 3845952 pens beta? So here it is given, total number of pen हमें कितने given है 3845952 and number of pens that can be packed in a one packet में कितने पैक होने 144. So that means हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे. So number of packets required to pack कितना 3845952 pens. Divide both the numbers together, that means 26,708 is the required number of packets beta. I hope you understood, and this is how we just do divisions. Now example 2. The cost of 125 refrigerator is 6710625. 125 रेफ्रिजरेटर है, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है. सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर. तो एक की कितनी हमारी कॉस्ट हो गई. अब ज़्यादा की देखिए, एक की निकालनी है. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा. तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे 125 को 5 टाइम्स, सो 625 माइनस करेंगे 47 46 ब्रिंग डाउन 0. 125 3 ज़ा 375 माइनस करेंगे 85 आया, 6 ऊपर से ले लिया. 125 6 ज़ा 750 माइनस करेंगे, फिर ब्रिंग डाउन 2 ओवर देयर. देन 125 8 ज़ा 1000 माइनस करके 625 662, देन ब्रिंग डाउन 5, देन 125 5 ज़ा फाइनली 625 और आंसर हमारा आया 0. So that means cost of one refrigerator is 53685 beta. I hope you understood these things. So now next example. Example 3. An industrial organization collected rupees 7568825 from its shareholders. So if the value of each share is 425 rupees, so what is the total number of shares issued by the organization? So what we need to do, we just divide both the number together. So total amount collected कितना है हमारा 7568825. Value of each share 425. So that means we can say that the number of share issued by the organizations, that is 17,809 beta. I hope you understood these things. So now example next. Example 4. A book of 1456 pages has कितने हमारे given है 995904. That means words in it. इतने words उसमें हमारे books में आते हैं. Then how many words are there in each page? So if each page consists of 38 lines, then how many words are there in each line? So solutions. Number of words in 1456 pages कितने हैं हमारे 9,95,904. So number of words in a one pages, that means what we need to do, we just divide both the numbers. So divide करेंगे दोनों को. So that means the number of words in 38 lines is equal to 684. इस तरीके से हमने divide करा. So the number of words in a one line हमारा कितने हैं 684 divided by 38, that means 18. ये हम यहाँ पर divide करेंगे. So this is how we just solve that kind of sums beta. I hope you understood well. So now texting time 4.9. The product of two number is 1785483. दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमें गिवन है एंड इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 987 और उसमें से एक नंबर हमें गिवन है 987, देन व्हाट इज़ द अदर नंबर. सो दूसरा नंबर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. नंबर हमें कितना गिवन है 1785483 बेटा. सो ये हमारा कितना बना 17,85,483.
और हमने इसको डिवाइड करना है 987 से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 987 वन ज़ा, क्योंकि टू ज़ा लेंगे तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा, 987 वन ज़ा 987। नाउ 5 में से 7 नहीं माइनस हो सकते, कैरी एक बोरो लेंगे 15। सो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आता है 8। यस, एंड देन हेयर इट इज़ 7, तो ये हमारा बना 17 में से 8 गया, ये है हमारा 9, ये हमारा 16 में से 9 गया, ये हमारा आया 7 बेटा, 798, ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। ब्रिंग डाउन 4, अब हम 4 लेंगे तो 7984, सो 987 8 ज़ा, ये हमारा सुटेबल है, 987 8 ज़ा हमारा हो गया 7896। 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हैं, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 9 नहीं जा सकते, बोरो लेके 17 में से 9 माइनस 8 एंड 8 में से 8 गया 0। ब्रिंग डाउन 8 फ्रॉम देयर, सो हम 8 लेंगे यहाँ पर। सो अब ये हमारा स्मॉलर नंबर है, तो अब हमें 3 भी लेना पड़ेगा ऊपर से, तो 2 नंबर हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, फॉर दैट वी नीड टू पुट 0 ओवर देयर। नाउ वी इजीली कैन टेक फ्रॉम 3, सो 3 लेंगे, ये बन गया हमारा 8800 कितना 83। नाउ 897 9 ज़ा 8800, ये हमारा आ गया सेम। सो नाउ इसमें से ये हमारा हो गया माइनस, सो दैट मीन्स दिस इज़ आवर आंसर बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। इस तरीके से हमने उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ these are the beta other questions, you have to complete it yourself. So now move on, things to remember. First one, in an addition sums, each one of the number to be added is called an addend and the result of the additions is called their sum. In a subtraction sum, the larger number is called the minute and the smaller number is called the subtrahend, and the result of subtractions is called the difference between the given number. In a multiplication sums, the number to be multiplied is called multiplicand, the number by which we multiply is called multiplier, and the result of multiplications is called product. The product of two numbers doesn't change when their order is changed. The product of 3 or more number doesn't change when their grouping is changed. Any number multiply 1, the number itself. Any number multiply with 0, we know that answer is 0. 347 into 568 is equal to same. 568 को क्या करा उन्होंने, एक्सपेंड कर दिया, 560 और 8। नाउ अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 347 को पहले 500 के साथ मल्टीप्लाई, then 60 के साथ multiply, then 8 के साथ multiply. So this is how we just solve it. Now fifth one is to multiply a given number by 10. What we need to do, we just put 1 0 right side पे। 100 से multiply करने के लिए 2 0 right side में add कर देंगे। 1000 से multiply करने के लिए what we need to do, we just put 3 0 at the right side. Now sixth one is in a division sums, डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स वेरी नाइसली। सो विथ दिस वी हैव एंडेड अप द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो डू प्रैक्टिस एंड डू रेस्ट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस बेटा बाय योर ओन।